सोचिए, एक ऐसा आदमी जिसे बॉलीवुड से नहीं बल्कि बिजनेस से स्टारडम मिला, जिसका नाम ग्लैमर की दुनिया में भले ही कम गूंजा हो, लेकिन प्रॉपर्टी की दुनिया में उसका हर सौदा मीडिया की हेडलाइन बनता था। संजय कपूर, एक ऐसा नाम जिसने जमीन और इमारतों के खेल में करोड़ों का जादू चलाया। कहा जाता है कि इस इंसान ने मुंबई, गोवा, दुबई, लंदन और यहां तक कि स्विट्जरलैंड तक में ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी जिनकी कीमत सुनकर अच्छे अच्छों की आंखें फटी रह जाएं। एक बंगला ऐसा जो सी फेसिंग है, लेकिन उसकी सुरक्षा ऐसी जैसे कोई मिनी किला हो। एक फार्म हाउस ऐसा जिसमें हर कमरे में गोल्डन फिटिंग्स हैं, और एक ऐसी प्रॉपर्टी जो उसने अपनी दूसरी शादी से ठीक पहले खरीदी, लेकिन आज तक उस पर विवाद बना हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या संजय कपूर की रियल एस्टेट की ये कहानी सिर्फ पैसे की है, या फिर हर प्रॉपर्टी के पीछे छुपा है कोई राज, कोई अफेयर, कोई झगड़ा या कोई सीक्रेट डील। तो चलिए शुरू करते हैं वो खुलासे जो अब तक सिर्फ ऑफ द रिकॉर्ड थे। संजय कपूर की 7 सबसे महंगी प्रॉपर्टीज की कहानी, जिसकी कीमत ही नहीं बल्कि उनके पीछे की कहानी भी चौंकाने वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 1, सी फेसिंग बंगला, जुहू, मुंबई। संजय कपूर की पहली और सबसे चर्चित प्रॉपर्टी है मुंबई के जुहू इलाके में स्थित उनका सी फेसिंग बंगला, जिसकी कीमत बताई जाती है करीब 210 करोड़ रुपए। ये बंगला सिर्फ एक घर नहीं बल्कि एक किला है, जहां हर ईंट के पीछे एक कहानी छिपी हुई है। इस बंगले की 3 मंजिलें हैं। हर मंजिल अपने आप में एक महल है। पहली मंजिल पर है एक भव्य लिविंग रूम जो पूरी तरह कांच की दीवारों से घिरा है, ताकि समंदर का नजारा दिन रात दिखाई दे। दूसरी मंजिल पर फैमिली स्वीट्स हैं, जिनमें इटालियन मार्बल से सजे बाथरूम और ऑटोमेटिक लाइटिंग सिस्टम लगे हैं। तीसरी मंजिल पूरी तरह से एक एंटरटेनमेंट जोन है, जिसमें एक 20 सीटर प्राइवेट थिएटर, गेमिंग रूम और एक मिनी बार मौजूद है। इसके अलावा बंगले में एक इंडोर स्विमिंग पूल, जैक्यूजी, अंडरग्राउंड वाइन सेलर और यहां तक कि एक प्राइवेट जिम्नेजियम भी है। बाग बगीचे से लेकर छत तक हर कोना आर्टिस्टिक डेकोर और लग्जरी से सजा है। कहा जाता है कि इसकी डिजाइन खुद संजय कपूर ने इटली के एक इंटीरियर आर्किटेक्ट के साथ मिलकर तैयार करवाई थी। बंगले की 4 दीवारी पर 24 घंटे 7 दिन सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहते हैं, जिन्हें हर महीने विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। अब बात करें इस प्रॉपर्टी के पीछे छुपे रहस्य की, तो कहा जाता है कि इस बंगले की खरीदारी उसी दौर में हुई थी जब संजय और करिश्मा कपूर के रिश्ते में दूरियां बढ़ रही थीं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ये बंगला संजय ने अपनी नई जिंदगी के लिए खरीदा था, और ये घर करिश्मा के लिए कभी घर बन ही नहीं पाया, जिसका कारण था घरेलू हिंसा और अवैध संबंध। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक सवाल पूछते हैं। क्या घरेलू हिंसा में सिर्फ पुरुष ही महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, या फिर इसमें महिलाओं का भी कोई रोल होता है? ऐसा हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीते कुछ वर्षों में भारत में घरेलू हिंसा के मामलों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। आप इस बेहद जरूरी सवाल का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। संजय कपूर की प्रॉपर्टी नंबर 2, दी पाम विला, दुबई के पाम जुमेरा आइलैंड पर बना उनका द पाम विला। ये जगह दुनिया की सबसे महंगी और एक्सक्लूसिव लोकेशंस में गिनी जाती है, जहां सिर्फ अरबपति शेख, इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज और बिजनेस टाइकून्स ही संपत्ति खरीद पाते हैं। इस विला की अनुमानित कीमत 150 करोड़ से भी ज्यादा है, और यह संजय कपूर के रुतबे और लग्जरी लाइफस्टाइल का जीता जागता सबूत है। इस विला में 8 भव्य बेडरूम हैं, हर एक में अरेबिक आर्ट डेकोर और स्मार्ट ऑटोमेशन सिस्टम। मास्टर बेडरूम से आप सीधे प्राइवेट बीच को देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें है एक इन्फिनिटी पूल जो समंदर से बिल्कुल मिलता जुलता लगता है, एक प्राइवेट बार जहां सिर्फ दुर्लभ और एक्सपोर्टेड वाइन मिलती है, और एक मूवी थिएटर जो डॉल्बी साउंड और 4K प्रोजेक्शन से लैस है। विला की छत पर बना है एक हेलीपैड और ग्लास रूफ टेरेस, जहां से दुबई स्काईलाइन का 360 डिग्री व्यू मिलता है। इस विला के इंटीरियर्स एक फेमस लेबनानी डिजाइनर ने तैयार किए हैं,
जिनकी फीस ही करोड़ों में बताई जाती है। अब बात करें इसे खरीदने की वजह की, तो सूत्रों के अनुसार संजय कपूर ने ये विला अपने बच्चों के लिए खरीदा था, ताकि जब वे विदेश में पढ़ाई करें तो उन्हें एक प्राइवेट और सुरक्षित जगह मिल सके। यहां तक कि विला में 2 क्लासरूम जैसे स्टडी रूम और एक ट्यूटर रूम भी बनवाया गया था। लेकिन इस प्रॉपर्टी से जुड़ी सबसे बड़ी गॉसिप ये है कि तलाक से पहले संजय ने इसे करिश्मा कपूर के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पर दिखाया था। कहा जाता है कि वो करिश्मा को यहां एक वीकेंड ट्रिप पर ले गए थे और विला दिखाया था, लेकिन उस गिफ्ट का नाम किसी कागज पर दर्ज नहीं किया गया। बाद में जब दोनों के बीच अनबन बढ़ी, तो यह प्रॉपर्टी संजय कपूर के बिजनेस पोर्टफोलियो में जोड़ दी गई। इस प्रॉपर्टी की कहानियां जितनी विदेशी हैं, उतनी ही इसमें भारतीय पारिवारिक ड्रामा, भावनात्मक उठापटक और सीक्रेट बिजनेस मूव्स छिपे हैं। संजय कपूर के द पाम विला को देखकर लगता है कि ये सिर्फ एक विला नहीं, बल्कि एक पावर और प्राइवेट लाइफ का महल है, जहां बहुत कुछ हुआ पर बहुत कुछ कभी सामने नहीं आया। संजय कपूर की तीसरी सबसे अनोखी और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी है गोवा की पुर्तगाली हवेली। गोवा के पुराने हिस्से में स्थित ये एक भव्य पुर्तगाली हवेली है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 65 करोड़ आंकी गई है। ये हवेली 1800 के दशक में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा बनाई गई थी और वर्षों तक एक ऐतिहासिक विरासत स्थल के रूप में जानी जाती रही। लेकिन साल 2011 में जब ये प्रॉपर्टी सीक्रेट नीलामी में आई, तो कई विदेशी बिडर्स को पछाड़ते हुए संजय कपूर ने इसे अपने नाम कर लिया। कहा जाता है कि उस नीलामी में एक यूरोपियन होटल ग्रुप और एक ब्रिटिश अरबपति भी इस हवेली को खरीदना चाहते थे, लेकिन संजय ने अंतिम बोली में सबको मात दे दी। 3 एकड़ जमीन में फैली ये हवेली बाहर से देखने में जितनी साधारण लगती है, अंदर से उतनी ही रहस्यमयी और शाही है। हवेली के अंदर ही एक गुप्त तहखाना भी है, जहां से एक सुरंग समुद्र की तरफ जाती है। संजय की प्रॉपर्टी नंबर 4, लेक व्यू कॉटेज, स्विट्जरलैंड। संजय कपूर की चौथी और सबसे पर्सनल कही जाने वाली प्रॉपर्टी है लेक व्यू कॉटेज, जो स्थित है स्विट्जरलैंड की लेक लुसर्न के किनारे। इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 110 करोड़ आंकी गई है, लेकिन इसकी असली कीमत पैसों से कहीं ज्यादा है। ये सुकून, तन्हाई और खुद से जुड़े रहने के लिए बनाई गई संजय कपूर की एक निजी दुनिया है। ये कॉटेज बाहर से देखने में जैसे किसी फेरी टेल फिल्म का हिस्सा लगे, लकड़ी और पत्थर की पुरानी यूरोपियन शैली में बना, जिसकी छत पर हर सर्दी में बर्फ जम जाती है और सामने लुसर्न झील की नीली परछाइयां पड़ती हैं। लेकिन अंदर घुसते ही आपको एक बिल्कुल दूसरी दुनिया नजर आती है, पूरी तरह स्मार्ट होम सिस्टम से लैस। हर रूम में टेम्परेचर कंट्रोल, आर्टिफिशियल फायरप्लेस, ग्लास वॉल से झील का सीधा दृश्य और साउंड प्रूफिंग, जिससे बाहर की कोई आवाज भीतर नहीं आती। यहां पर एक निजी लाइब्रेरी है, जिसमें संजय ने दुनिया भर से कलेक्ट की गई रेयर किताबें, हस्तलिखित स्क्रिप्ट्स और फोटोग्राफ्स रखे हैं। ये वो कोना है जहां संजय अक्सर घंटों तक अकेले बैठकर पुराने दिनों की डायरी लिखा करते थे, जो इनकी मौत के बाद बाहर भी आ गई थी। अगर आपको इनकी डायरी के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, तो आप हमारी ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखिए। इस वीडियो में हमने उनकी दिल लिखी गई डायरी के बारे में विस्तार से बताया है। इस प्रॉपर्टी का सबसे निजी रहस्य ये है कि तलाक के बाद संजय कपूर ने यहीं खुद को महीनों के लिए आइसोलेट कर लिया था। उन्होंने अपने सभी फोन बंद कर दिए, मीडिया से दूरी बना ली और सिर्फ 2-3 बेहद भरोसेमंद लोगों से संपर्क रखा, जिनमें से एक उनके यूरोप स्थित सीए और दूसरा उनके पुराने स्कूल के दोस्त थे। सूत्रों का कहना है कि इसी कॉटेज में संजय ने अपनी नई वसीयत पर भी काम किया था, जिसमें उन्होंने कई पुराने निवेश बच्चों के नाम, ट्रस्ट और गुप्त बैंक खातों के बारे में योजनाएं तय की थीं। ये वसीयत अभी भी विवादों में है और इसी वजह से इस कॉटेज की लीगल ऑनरशिप को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। अगर आप इस बारे में भी और जानना चाहते हैं, तो हमारी ये वाली वीडियो जाकर जरूर देखें। एक और दिलचस्प बात, यहां पर एक सीक्रेट कैमरा रूम है,
जिसमें पूरे कॉटेज की गतिविधियां रिकॉर्ड होती थीं। कुछ अफवाहें यह भी हैं कि इस कॉटेज में बॉलीवुड के दो बड़े सितारों के बीच एक फिल्म को लेकर ऐसा डील हुआ जो कभी भारत में पब्लिक नहीं हुई। लेक व्यू कॉटेज सिर्फ एक यूरोपीय घर नहीं था, ये संजय कपूर के आत्मिक सफर का ठिकाना था। ऐसी जगह जहां वो खुद से बातें करते थे, अपने टूटे रिश्तों के जख्म भरने की कोशिश करते थे और कभी-कभी वह आंसू भी बहाते थे जिन्हें उन्होंने दुनिया से छुपा कर रखा था। संजय कपूर की प्रॉपर्टी नंबर 5, ब्यू हेरिटेज हवेली, राजस्थान। राजस्थान की शाही मिट्टी और सुनहरी हवाओं के बीच बसी संजय कपूर की ये 5वीं प्रॉपर्टी, ब्यू हेरिटेज हवेली, ना सिर्फ एक विरासत है बल्कि एक राजसी सपना है जिसे उन्होंने हकीकत में बदला। इस हवेली की अनुमानित कीमत 70 करोड़ के आसपास बताई जाती है, लेकिन इसकी जो भव्यता और इतिहास है वो किसी भी कीमत से कहीं ज्यादा वजनदार है। ये हवेली 150 साल पुरानी बताई जाती है, जो पहले एक मारवाड़ी जागीरदार की थी। संजय कपूर ने इसे एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान देखा और उसी वक्त इस पर दिल हार बैठे। कहा जाता है कि शूटिंग खत्म होते ही उन्होंने प्रॉपर्टी के मालिक से सीधे मुलाकात की और 6 महीने के अंदर सौदा फाइनल कर दिया। हवेली की बाहरी बनावट बिल्कुल पारंपरिक है, बालू पत्थर की नक्काशी, रंगीन झरोखे और ऊंची मीनारें, लेकिन अंदर घुसते ही यह पूरी तरह बदल जाती है। यहां मॉडर्न राजसी इंटीरियर्स, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग, गोल्डन शैंडिलियर और हर कमरे में राजस्थानी म्यूरल्स की सजावट मिलती है। रॉयल डाइनिंग हॉल में एक 24 सीटर डाइनिंग टेबल है, जिसे खास तौर पर जयपुर के लकड़ी कारीगरों ने हाथ से बनाया है। इसके अलावा हवेली में हाथियों और ऊंटों के लिए अलग से स्टेबल है, जो अब भी पारंपरिक समारोह में इस्तेमाल होते हैं। एक विशाल फूलों से सजा बाग, पुष्कर गार्डन, हवेली के बीचों बीच है, जहां संजय ने अपने पिता की याद में एक प्राइवेट शिव मंदिर बनवाया है। कहा जाता है कि संजय जब भी राजस्थान में होते थे तो हर सुबह सबसे पहले इसी मंदिर में पूजा करते थे। अब बात उस रहस्य की जिसने इस हवेली को खास बना दिया। एक बार यहां पर एक गोपनीय इंटरनेशनल मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें 4 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए थे, एक खाड़ी देश का प्रिंस, एक अफ्रीकी माइनिंग टाइकून, एक यूरोपीय बैंक अधिकारी और एक भारतीय राजनेता। इस बैठक की खबर न किसी अखबार को लगी, न किसी चैनल को, लेकिन कहा जाता है कि ये एक बहु-अरब डॉलर की पॉलिटिकल फाइनेंस डील पर सहमति बनी थी। संजय की प्रॉपर्टी नंबर 6, न्यूयॉर्क पेंट हाउस। संजय कपूर की 6वीं और सबसे ग्लोबल व ग्लैमरस प्रॉपर्टी है न्यूयॉर्क सिटी के सबसे महंगे इलाके मैनहाटन में स्थित उनका स्काईलाइन पेंट हाउस, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ आंकी जाती है। लेकिन इस कीमत में शामिल नहीं है वो सन्नाटा, वो ऊंचाई और वो रहस्य जो इस घर की हर खिड़की से झांकता है। ये पेंट हाउस इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि ऐसा नजारा जो परिंदों की ऊंचाई को भी मात दे दे। यहां से आप सेंट्रल पार्क, टाइम्स स्क्वायर, हडसन नदी, सब कुछ एक साथ देख सकते हैं। पूरे पेंट हाउस में फुल ग्लास वॉल्स, इंटेलिजेंट टिंटेड शेड्स, टच स्क्रीन कंट्रोल पैनल्स और रिमोट एक्सेस सिक्योरिटी नेटवर्क है, जिसे संजय भारत में बैठे-बैठे भी कंट्रोल किया करते थे। इस घर का इंटीरियर यूरोपियन मेटल और अमेरिकन मिड सेंचुरी डिजाइन का कॉम्बिनेशन है। अंदर एक प्राइवेट गैलरी है, जहां संजय ने दुनिया भर से लाए गए आर्ट कलेक्शन और रेयर मूर्तियों को सजाया था। एक कमरा ऑल मिरर स्टडी के नाम से जाना जाता है, जहां से संजय घंटों बैठकर ग्लोबल डील्स पर काम करते थे। अब बात करें इस प्रॉपर्टी के सबसे बड़े राज की। ये पेंट हाउस कभी सीधे संजय कपूर के नाम पर नहीं था। इसे एक गुप्त फैमिली ट्रस्ट के जरिए खरीदा गया था, जिसमें ट्रस्टीज के नाम तक सार्वजनिक रिकॉर्ड में छुपाए गए थे। यहां तक कि इसकी मेंटेनेंस फीस भी क्रिप्टो करेंसी के जरिए भरी जाती थी। कहा जाता है कि इस पेंट हाउस में कभी-कभी
इंडस्ट्री के नामी सितारे भी ठहरते थे। लेकिन यह कभी होटल की तरह नहीं, बल्कि इनविटेशन ऑनली रूल पर चलता था। तलाक के बाद जब संजय मानसिक रूप से बेहद तनाव में थे, तो उन्होंने लगभग 8 महीने इसी पेंट हाउस में बिताए। यहां ना कोई मीडिया, ना कोई पहचान और ना ही पारिवारिक हस्तक्षेप। ये पेंट हाउस उनके लिए एक निजी शरण स्थली बन चुका था। अब बात करते हैं संजय कपूर की 7वीं और सबसे चहीती जगह की, जो उनके दिल के सबसे करीब थी। हिल व्यू फार्म हाउस, लोनावला, मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी और बिजनेस मीटिंग्स से दूर, संजय कपूर का अगला सबसे महंगा और निजी अड्डा था लोनावला की वादियों में बसा हिल व्यू फार्म हाउस, जिसकी अनुमानित कीमत 85 करोड़ से भी ऊपर मानी जाती है। ये फार्म हाउस करीब 16 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें शामिल हैं एक विशाल स्पेनिश आर्किटेक्चर पर बना बंगला, घुड़सवारी का ट्रैक, एक प्राइवेट मिनी जू, जैविक खेती की जमीन और एक कृत्रिम झील, जिसमें रात्रि में वाटर शो तक होता है। यहाँ का मुख्य गेट मेटल और पत्थर का बना है। अंदर घुसते ही लंबा रास्ता हरियाली के बीच से होकर गुजरता है, जो किसी बॉलीवुड सेट जैसा अनुभव देता है। बंगले में बना ग्लास रूफ मास्टर बेडरूम इसकी सबसे खास पहचान है, जहां से रात के वक्त तारों से भरा आसमान सिरहाने पर लगता है। इसी बेडरूम में एक रोटेटिंग फायरप्लेस और मूड सेंसिटिव लाइटिंग भी है, जिसे संजय खुद ऑपरेट करना पसंद करते थे। यहां बना हेलीपैड भी बेहद हाईटेक माना जाता है, जहां से संजय कपूर सीधे मुंबई या पुणे से हेलीकॉप्टर द्वारा आते थे। दिलचस्प बात यह है कि यहां उनका एक रिटायर्ड एयरफोर्स पायलट तैनात था, जो सिर्फ संजय के निर्देश पर हेलीकॉप्टर उड़ाता था। अब बात करें इस जगह की सबसे खास बात की। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपने सबसे प्यारे इंसान करिश्मा कपूर के साथ समय बिताया था। शादी के बाद इन्होंने लगभग 3 महीने यहीं गुजारे और प्यार भरी कस्में खाई थीं। पर अफसोस, उनका ये रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया। इसीलिए संजय कपूर को लोनावला का ये विला इतना पसंद था। यही वो जगह थी जहां उन्होंने अपने जीवन के सबसे कठिन फैसले लिए। तलाक के बाद बच्चों की कस्टडी से लेकर करोड़ों की डील्स के निर्णय तक सब यहीं हुए। लेकिन अब असली सवाल ये उठता है, इस सब का मालिक अब कौन है? क्या संजय कपूर ने अपने अंतिम समय में कोई वसीयत छोड़ी थी? क्या करिश्मा कपूर और उनके बच्चे इस दौलत में हिस्सेदार हैं? या फिर संजय की दूसरी जिंदगी में कोई ऐसा नाम है जो इन्हें उनके अधिकार से दूर कर देगा? ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। क्या ये सभी संपत्तियां करिश्मा कपूर और उनके बच्चों को सौंप दी जानी चाहिए? क्या पिया सचदेव ऐसा करेगी? हमें नीचे लिखकर जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।